सो हेलो एवरीवन, आई एम अ फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो कि अपने कैमरा के फ्रेम में लगी हुई हैं दो स्पोर्ट्स बाइक, वो भी एक साथ में। हाँ, वाइट पर स्विच कर देंगे तो नहीं आएगी। तो भाई फिलहाल ये देख पा रहे हो कि भाई दो स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। दोनों के दोनों बाइक्स में एक दूसरे से देखा तो डिफरेंट तो है ही है। डिफरेंस के साथ साथ में भाई देखा है तो बहुत ही लंबी लॉन्ग टाइम से इन दोनों की राइवलरी है, वो भी चलती आ रही है। खासकर दोनों बाइक्स के जो ब्रांड है, उन दोनों ब्रांड्स के बीच में ही बहुत दिनों से राइवलरी चली आ रही है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ी है हमारे पास बजाज की तरफ से आने वाली ब्रांड न्यू 2026 वाला मॉडल जो है उसका 2026 वाला, हाँ, बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 220F 2026 और 220F दोनों सेम इतना लग रहा है ना कि बार बार बबलिंग हो रही है बोलने में। और लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो भाई यहाँ पे लगी है हमारे पास यामाहा की तरफ से आने वाली यामाहा R15M का 2021 वाला वेरिएंट, जो कि आती है अपने नेगेटिव पैनल के साथ में। ऑल तो जो बिल्कुल लेटेस्ट वाली R15 V4 है। और यू कैन से जो M है उसमें डिजिटल का जो स्पीडोमीटर है वो फुल्ली TFT कलर पैनल हो चुका है, बट इसमें नेगेटिव पैनल आता है। और बात करें 220 की तो 220 में भी भाई देखो पहले आता था डिजिटल प्लस एनालॉग के कॉम्बिनेशन साथ में, बट सॉरी 220 में जो स्पीडोमीटर है वो फुल्ली डिजिटल हो चुका है। एज यू कैन सी टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड ब्लूटूथ वाला जो सारा सिस्टम था वो सब भी इसमें आ चुका है। और बात कर ले कुछ और डिफरेंसेस की तो यहाँ पे भाई सबसे पहले रियर में देखो टायर सेक्शन, इसमें आता है 120/80 सेक्शन का टायर, इसमें आता है 140/70 का रेव्स, जो कि है रेडियल टायर। ये नॉन रेडियल है, प्लस 120 सेक्शन का है, वो थोड़ा सा स्पोर्टी टायर है भगाने के लिए है। और ये थोड़ा सा माइलेज उसके लिए क्या कहते हैं माइलेज के लिए है, और ऑफ रोड टाइप का है ना। और बात करें फ्रंट में तो फ्रंट में यहाँ मिलता है आपको 90 सेक्शन का टायर, वहाँ मिलता है 100 सेक्शन का। तो ये डिफरेंसेस अगर टायर में बात करें सस्पेंशन की तो यहाँ पे मिलते हैं KYB के USD, और यहाँ पे हैं भाई टेलीस्कोपिक एज ऑलवेज। और बात कर ले अगर पावर फिगर्स की दोनों बाइक्स में तो यहाँ पे 20 bhp की पावर मिलती है आपको 220F में। टू बी प्रिसाइज बताऊँ तो 20.5 की है, और जो टॉर्क है वो 19.5 Nm का है। और बात कर ले भाई इस वाली R15 V4 की और M की, तो इसमें पावर फिगर्स जो हैं इसके वो 18.4 PS की पावर जनरेट करती है और 14.2 Nm का टॉर्क है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पावर में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। R15 ज़्यादा पावरफुल तो नहीं, कम पावरफुल पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू 220। बट द थिंग इस बाइक की R15 आती है अपने 155 cc ऑफ लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में, VVA पावर्ड इंजन। तो VVA के साथ में ये गाड़ी की टॉप स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और प्लस उसमें एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है फुल सिस्टम अकरा का। तो ये रहे भाई पावर फिगर्स, स्पेक्स एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल दी बाइक्स, बोथ ऑफ दी बाइक्स। ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पर और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग को। सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और फिलहाल लिए भाई मैं आने वाला हूँ पल्सर 220F के ऊपर, और देखते हैं भाई कि लेजेंडरी बाइक आज कैसा परफॉर्म करने वाली है इस लेजेंडरी R15 नहीं, हाँ R1M। ओ माय गॉड, ये तो मैंने अभी देखा भाई, कसम से भाई। तो बगल में लग चुकी है अपने R1M 220F के अगेंस्ट में, वो भी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के साथ में। चलो ठीक है भाई, ऑन देंगे। भाई पीछे क्या बात है। आ रही है R15 आ रही है।
निकल नहीं पा रही है आज, क्योंकि विंड ब्लास्ट अगेंस्ट में है इस साइड से। रोक दो भाई, वरना बहुत ज़्यादा लंबा अटेंड हो जाएगा ये। और रोड भी ख़त्म ही होने वाली है, ज़्यादा रोड बची भी नहीं है इस चक्कर में। बाकी जो रेस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा गजब की हुई है। 220F ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया आपने R15M के अगेंस्ट में, और पता नहीं क्यों नहीं जा रही है। कितने गई थी, कितनी गई थी? मीटर का तार नहीं चल रहा। ओह माय गॉड, दोनों बाइक में सेम चीज़, सेम इशू है कि दोनों ही बाइक का मीटर नहीं चल रहा है। व्हाट द फक। नाउ आई एम गोना राइड द R15M इन द सेकंड अटेम्प्ट एंड देखते हैं भाई कि ये 220 के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म करने वाली है जब ये मेरे हाथ में आती है। ठीक है, तो इसका TCS ऑफ, ठीक है। ठीक है, हॉर्न दे रहे भाई। कोई शिफ्टर नहीं चल रहा है इसका, पता नहीं क्यों। गई 220 यार, बहुत जल्दी गई। आजा आजा आजा। खिलौना है मैन। ओ भाई, भाई इसका पांचवा गियर ही नहीं खींच पा रहा है। 220 आ रही है, बच गए, बंद नहीं कर पाए। आ जाओ। गई 220 गई 150 पे। 150 नहीं, 150 तो दोनों में से कोई भी गाड़ी नहीं जाती है मैन। और फिलहाल तो कोई भी गाड़ी 135 के ऊपर नहीं गई है जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो इट्स नॉट अ फेयर रेस और कैन से फेयर रिजल्ट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे R15M पूरा नहीं गई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स नहीं आता है, तो ये 6 स्पीड गियर बॉक्स साथ में है, लेकिन मैं सिर्फ 5 गियर लगाए थे R15M में। और भाई बात कर लिया अगर रिजल्ट्स की, तो फिर रिजल्ट्स में यही होता है भाई कि इसका तो भाई अलग ही सीन है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि क्या बताऊँ, कि दोनों बाइक से मीटर नहीं चल रहा है। इस मैंने खाली 5th गियर लगाया था। तो डेफिनेटली मैन, एनी डे इफ़ यू वांट पावर देन एनी डे R15 ज़्यादा नहीं, पावर नहीं, टॉप स्पीड चाहिए तो एनी डे R15 ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव करती है एज़ कम्पेयर टू 220। और चाहिए आपको टॉर्क इनिशियल, है ना, और जो पंच होता नहीं है, तुरंत गाड़ी का थ्रॉटल दो, तुरंत रिस्पांस आए, क्विक रिस्पांस, तो डेफिनेटली आपको 220F की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी देखा है तो भाई इसके खाली जो क्विक रिस्पांस है, इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी R15M में बेस्ट है। बट थिंग इज़ भाई कि एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वो ये है कि भाई जो प्राइसिंग है उसमें भी ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस यहाँ पे है ना। तो प्राइस के साथ साथ में बहुत से ऐसी इक्विपमेंट्स भी हैं जो अपने R15 में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो येस, अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हुए ही R15M 2,30,000 की ऑन रोड पड़ती है। यही तक कंक्लूजन आज की ट्रैक का। दैट इज़ इट, एंड करते हैं इस वीडियो को। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में देख लो 4 गाड़ियाँ लग रही हैं। क्वाड आने वाला है खतरनाक वाला नेक्स्ट वीडियो में।